आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपको ये पता है कि सरकार इस कदर घिरी हुई है कि उसकी समझ नहीं आ रहा है कि इस जंजाल से आखिर वो निकले तो निकले किस तरह से। एंटी पेपर लीक बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और ऐसा करके प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि जो कुछ उसकी नाकामियां हैं, जो पेपर लीक जिस तरह से हुआ, छात्रों को जो पीटा गया, जिस तरह से छात्रों ने सुसाइड की, ये सब पर पर्दा डल जाएगा और वो इसीलिए उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल जो है वो लाया गया है, जिसको लेकर कल हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा में लगातार इसको लेकर चर्चा हुई और इस चर्चा में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है प्रियंका गांधी ने जिस तरह से धोया है इस सरकार को। अमित शाह की जवाबदेही उन्होंने तय की। उन्होंने पूछा कि कैसे छात्रों पर लाठियां जो हैं वो चलाई गई हैं, आखिर किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर या फिर गृह मंत्री के कहने पर? किसके कहने पर ये चलाई गई हैं ये लाठियां? किसके कहने पर बच्चियों को पीटा गया? किस बुरी तरीके से उनको पीटा गया? ये सवाल, तमाम सवाल जो हैं वो पूछते हुए यहाँ पर नजर आ रही है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को प्रधानमंत्री को अलग अलग तरीके से एंगल जो बदलकर वो जिस तरह से वीडियोस बना रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि चीजों को देखने की, मुद्दों को देखने की का जो एंगल है उसको बदलने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो अभी सरकार जिस बात पर घिरी हुई है वो है कि नए उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाए हैं प्रहलाद जोशी, आपको पता है। और प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री बनते ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जो हैं, एक तो ये कि वो सिर्फ बीए पास है, दूसरा जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब रिलीज किया गया था तब किस तरह से इन्हीं जो प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने उसको उसको डिफेंड किया था और इसको लेकर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो हमलावर हो गई है। तो पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर हंगामा हुआ, पार्लियामेंट के बाहर जब राहुल गांधी ने इसको लेकर बात कही तब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया बात कोई नहीं हो सकती है कि एक ऐसे शख्स को जो कि एक गर्भवती महिला के साथ जिस तरह से गैंग रेप किया गया 2002 जब दंगे हुए थे गुजरात में, और जब उनके रेपिस्ट को जब रिलीज किया जाता है और जब एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने जब ये सवाल प्रहलाद जोशी से पूछा तो वो इसको एक तरह से डिफेंड करते हुए नजर आए, इसको सही ठहराते हुए नजर आए। और राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया है और ये कहा है कि ऐसे वक्त में जब महिलाओं के ऊपर किस तरह का अटैक किया गया, महिलाओं, आपको पता है कि 20 जुलाई को जब महिलाएं जब छात्र निकले थे संसद मार्च के लिए तब किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र जो चीजें जो है वो की गई थी। आपने देखा कि पुलिस वालों ने किस तरह से उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें किस तरह के एक तरह से डंडा लगाया था, कपड़े उनके फाड़े गए थे, गालियां उनको दी गई थी, महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था वो सब अब जग जाहिर है। उसको लेकर भी गहरे सवाल जो हैं वो उठाए हैं राहुल गांधी ने और कहा है कि इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता था कि इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्टर्स की इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का, और जब इस्तीफा हुआ तो उसके बाद आपने ये शिक्षा मंत्री दिया है। इससे सरकार की जहनियत जो है वो साफ तौर पर पता चलती है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से सरकार को घेरा है मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है जिससे पूरी तरीके से बौखला गई है सरकार। कई कई मंत्री जो हैं वो उठ खड़े हुए, बीच बीच में प्रियंका गांधी को कई बार रोका लेकिन प्रियंका गांधी रुकी नहीं और अपनी बात को उन्होंने पूरी तरीके से रखा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए।
सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। तो आपने सुन लिया यहाँ पर प्रियंका गांधी को, वो किस तरह से कह रही है कि जो भविष्य की चोरी होती है वो सबसे बड़ी चोरी होती है जो इन छात्रों के साथ की गई है, किस तरह से उनके भविष्य को चुराया गया है। ये सवाल, सख्त सवाल जो है प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर जो है वो पूछे हैं। आपने देखा कि किस तरह का हंगामा यहाँ पर होता रहा। प्रियंका गांधी यही नहीं थमी, बल्कि जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से जख्मी किया गया, बच्चों को उनके सर फाड़े गए, हाथ पैर तोड़े गए, पैलेट गन्स चलाई गई, गन शॉट्स जो है वो चलाए गए, उसके तमाम सबूत अब पूरे देश के सामने है, दुनिया के सामने है, बल्कि मैं कहूंगी उस पर भी प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। तो कॉपीराइट के इशू की वजह से मैं आपको वो बाइट जो है वो नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रियंका गांधी जमकर बरसी हैं। उन्होंने अमित शाह से पूछा है कि आप बताएं कि किस तरह से जो लाठीचार्ज ये किया गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वो दहशतगर्द थे बच्चे जिनके ऊपर इस तरह से पैलेट गन्स चलाई गई। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर भी सवाल पूछा। आपको याद है कि बिहार में AK-47 बच्चों के ऊपर जो है AK-47 से गोलियां चलाई गई, जिनमें 3 छात्र जो है जख्मी हुए हैं। इसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि क्या वो बच्चे जो हैं वो दहशतगर्द थे। हद होती है, AK-47 जो है वो उनके ऊपर, उससे गोलियां जो है वो चलाई गई हैं। आपको ये भी पता है कि पूरे देश भर में कई सौ के करीब जो है छात्र, वो फिलहाल वो अभी भी उनको अरेस्ट किया जा रहा है। क्रैकडाउन जो है वो अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। और ऐसे में इन सवालों को सीजेपी ने भी उठाया है। सीजेपी ने कपिल सिब्बल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि सरकार के साथ जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था कि किसी भी छात्र के ऊपर किसी तरह का कोई केस जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है और इस पर और अगर केसेस को वापस नहीं लेती है तो सीजेपी का कहना है कि हम फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारी बातों को नहीं माना गया। बाकायदा तौर पर लीगल सेल बनाई गई है। लेकिन कल मैं ये खबर देख रही थी कि बिहार पुलिस की तरफ, बिहार सरकार की तरफ से ऑर्डर वापस तो ले लिया गया है और ये कहा गया है कि तमाम छात्रों को जो है वो रिहा किया जाएगा। ऐसे ही कई और राज्यों में भी यही कहा गया है। लेकिन जो आयसा से जुड़े लोग हैं, NSUI से जुड़े जो लोग हैं और जो पेरेंट्स हैं, वो जेल के बाहर लगातार वहां पर बैठे हुए हैं, कतार में बैठे हुए हैं। लेकिन कल तक की ये खबर थी कि उनको रिलीज नहीं किया गया था, यानी कि उनके रिलीज करने में भी खासी मुश्किलों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है हम ये देख रहे हैं कि वॉलंटियर्स भी इधर से उधर परेशान होते घूम रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं था वापस जाने के लिए, उनके पास खाने के लिए नहीं था कुछ। और ऐसे में सवाल सीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्या थी इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने की। पहले आप ये मेक श्योर तो करते कि सारे जो आपके वॉलंटियर्स हैं, सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, सही तरीके से अपने घरों पर वापस चले गए, उनके ऊपर किसी तरह की कोई पुलिस ब्रुटैलिटी तो नहीं हो रही है, उनको किसी तरह से टारगेट तो नहीं किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि CP, नोएडा और कई जगहों पर जो हिंदुत्ववादी संगठन के जो लोग हैं, वो जो यूट्यूबर्स हैं या इस तरह के जो छात्र हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, उनको पकड़ कर टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है और ये सरेआम वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं देख रही थी कि एक छात्रा जो हनुमान मंदिर के बाहर गई थी कि किसी तरीके से उसको वहां पर शरण मिल जाए, उसको वहां पर शरण नहीं मिली और तब उसने मीडिया से जिस तरह की बातें कही, उस छात्रा को भी टारगेट किया जा रहा है बाकायदा तौर पर हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से। और जो गाजियाबाद के जो MLA हैं, उनके पास बाकायदा, बीजेपी के जो MLA हैं, उनके पास बाकायदा तौर पर जाकर ये हिंदुत्ववादी संगठन ये कह रहे हैं कि इस छात्रा को यहाँ पर बुलाया जाए कि कैसे इसने मंदिर को लेकर इस तरह की बातें कही हैं। तो आप ये देखिए कि अब कैसे हिंदुत्ववादी संगठन जो है, जो गैंग है, ये एक्टिव हो गया है और उन छात्रों को
उन प्रोटेस्टर्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर किस तरह से जो नारेबाजियां हुई, वो सब कुछ हुई, वो सबके सामने है। वो ये प्रोटेस्ट जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था। 12 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का इस्तीफा लिया गया हो, लेकिन इन जेनजी ने सरकार को घुटनों पर ला दिया, और इस तरह से घुटनों पर लाया है कि सरकार डरी हुई है, खौफ में है। अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर इस तमाम जो उसकी इमेज पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है, इस पूरे 36-37 दिन के प्रोटेस्ट में उसको वापस कैसे करे। वो मोदी जी से के आगे लोग जो हैं वो बोलते नहीं थे, अब वही लोग अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उससे आप अग्री डिसएग्री दोनों कर सकते हैं। वो सवाल जो है वो सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि छात्र ये कहते हुए नजर आए, जब आपने देखा होगा जंतर मंतर पर, कि हम अपनी डेमोक्रेसी को, हम लोकतंत्र को, हम संविधान को रिक्लेम कर रहे हैं, सरकार को अकाउंटेबल हम ठहराना चाहते हैं। 12 साल में पूरी तरीके से गूंगी बहरी हो गई है, ये सवाल सुनने के आदी तो कभी भी नहीं थी ये सरकार। और अब विपक्ष जिस तरह से पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, संवाद उन्होंने जिस तरह से छात्रों से वो कर रहे हैं, आप ये देखिए कि ये मामला थमने वाला नहीं है। ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और अब बात अमित शाह के इस्तीफे पर आ रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है ये सवाल पूछ रहा है कि जो ये ब्रुटैलिटी की गई, आप इसको ऐसे बचकर नहीं निकल सकते हैं। सरकार को जवाब तो देना ही होगा, और जवाबदेही के साथ साथ माफी भी मांगनी होगी, एक्शन भी लेना होगा। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि जिन पुलिस कर्मियों ने छात्रों के ऊपर ये बर्बरता की, उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए सवाल जिसका तस बना हुआ है कि जब तक उन पुलिस वालों पर जिन्होंने ये बेरहमी की, से मारा बच्चों को, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक क्या पूरा इंसाफ इन बच्चों को मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया, किसके कहने पर ये पैलेट गन्स चलाई गई, किसके कहने पर ये किया गया। उन सबको जब तक कटघरे में नहीं खिड़ा किया जाएगा, जब तक उनकी जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक आप ये बताइए कि क्या वो छात्र जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे, जो दिन रात यहाँ पर रहे, सड़कों पर सोए, कुत्तों के साथ सोए, दिन रात उन्होंने नहीं देखा, और वो इस लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, क्या वाकई में उनके साथ ये इंसाफ होगा। जब तक जो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया, वो ऑफिसर्स, वो पुलिस वाले जिन्होंने ये ब्रुटैलिटी की, जो जुल्म किया, जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, तो क्या वाकई में इन बच्चों के साथ ही इंसाफ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो छात्र 19 साल का जो राहुल गांधी जिसको सामने लेकर आए थे, जिसकी लगभग आंख की रोशनी चली गई है, पता नहीं कि वो आंख की रोशनी उसकी वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। एक छात्रा जो एक छात्रा कह लें आप उसे, गुरुग्राम से वो आई थी, वो वर्किंग है, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की आई थी। द हिंदू की वो रिपोर्ट है कि कैसे गन शॉट बाकायदा तौर पर यूज किया गया, और उसका कान जो है वो पूरी तरीके से जख्मी हुआ, जो पूरी तरीके से उसमें टांके लगे हुए हैं, और एक सीरियस उसकी सर्जरी हुई, और 15 मिनट के बाद उसको जो हॉस्पिटल है उसने डिस्चार्ज कर दिया ताकि ये खबर ना बन पाए। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि कैसे गनशॉट का इस्तेमाल किया गया, और वो महिला जो है वो सामने आई, सामने आकर उसने अपनी बातों को रखा है, द हिंदू की रिपोर्ट ये बताती है। तो सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन में अभी तक भी आपने पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आपने नहीं देखा होगा। और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी आखिर हैं तो हैं कहाँ। जब ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है तो और क्रेडिट लेने की जिस तरह से होड़ है इस सरकार की कि हर चीज पर वो क्रेडिट लेना चाहती है। अब ये जो सब कुछ हुआ है, जो छात्रों के साथ हुआ, इसका भी तो क्रेडिट लीजिए ना आप, क्योंकि पुलिस तो अमित शाह के अंडर ही आती है। जिस तरह की बर्बरता वहां पर की गई, पुलिस तो अमित शाह के अंदर आती है। तो इसीलिए सवाल सीधा अमित शाह से पूछा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कल सवाल पूछे, डिम्पल यादव ने पूछे, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो ये सवाल जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी राहुल गांधी का वो ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया है प्रहलाद जोशी को लेकर, जो साफ तौर पर देखिए ये सवाल ये उठाता है कि
जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उससे भी सरकार की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उजागर होती है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मैं चाहूंगी टीम से कि वो ट्वीट दिखाएं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, देयर कैन बी नो फिल्दियर टाइप ऑफ मैन देन वन who defends rapist. Prahlad Joshi is an insult to our education system and an insult to every student in it. Crores of young women study in the institution he now oversees. यानी कि अब वो ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं और जो करोड़ों जो महिलाएं हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ती हैं जिनको अब ये लुक आफ्टर करेंगे। इंडियाज वुमेन India's women will never accept PM Modi's new education minister. तो ये कह रहे हैं कि जो भारत की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो किसी भी कीमत पर जो नरेंद्र मोदी का नया एजुकेशन मिनिस्टर है यानी कि प्रहलाद जोशी, उनको किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इससे ज्यादा फिल्दियर कोई इंसान नहीं हो सकता है जो कि एक जो रेपिस्ट है उसको डिफेंड करो। रेपिस्ट भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि प्रेग्नेंट थी बिल्किस बानो, आपने देखा सालों का उनका संघर्ष, किस तरह से वो कानूनी लड़ाई लड़ती रही, लेकिन उसके बाद भी जब उनको कहीं जाकर इंसाफ मिला और इन रेपिस्टों को जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने भेजा, और उसके बाद आप देखिए उनकी रिहाई हुई। उस रिहाई के बाद हमने वो भी देखा था कि किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया था, उन रेपिस्टों को मालाएं पहनाई गई थी, उनकी आरतियां उतारी गई थी, उनके पैर छुए गए थे, वो भी हमने देखा था। वो हमने घिनौना चेहरा समाज का देखा था। लेकिन जब एक मिनिस्टर इस तरह से इसको डिफेंड करे और उसके बाद उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप सोचिए कि ये सवाल कितना बड़ा और गहरा हो जाता है। ऐसे वक्त में जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो मुकुट पहनाकर उनका वेलकम किया जाता है। ये तमाचा है उन पेरेंट्स के ऊपर। आप एक तरह से उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं ऐसा करके, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जिन बच्चों ने सुसाइड की, क्योंकि पेपर लीक हुआ। किसकी वजह से हुआ? धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। और जब इन कुर्बानियों के बाद जब उनका इस्तीफा होता है तो उनको मुकुट पहनाकर उनका इस्तकबाल होता है, तालियां उनके बजाई जाती हैं। इसको लेकर भी सवाल जो है वो राहुल गांधी और उन सब ने, विपक्ष ने जो है वो उठाए हैं। सवाल अब प्रहलाद जोशी पर भी उठ रहा है। अब इसको लेकर ये कहा गया, किरण रिजिजू ने कहा जब प्रियंका गांधी ने इसको पार्लियामेंट के अंदर उठाया कि सबूत नहीं है इसको लेकर और इसको पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उससे हटाया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो इसका सबूत जो है वो पेश करेंगी, और सबूत जो है वो लगातार आपने देखा कि एनडीटीवी के जो उस वक्त पत्रकार थे, जब एनडीटीवी में वो थे, श्रीनिवासन जैन, और प्रहलाद जोशी से एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने जब उनका इंटरव्यू किया था, अब वो बाइट पूरी तरीके से वायरल है। यही नहीं बल्कि मीडिया आउटलेट्स जो हैं बड़े बड़े, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। आप जाकर गूगल पे तमाम देख सकते हैं, और मैं बीजेपी के जो नेता है उनको भी सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर खुद, आप प्रियंका गांधी से सबूत मांग रहे हैं, आप खुद जाकर इसको सर्च कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने आखिर क्या कहा था, और वो सबूत भी अब पेश किए जा रहे हैं। अब पूरी तरीके से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह। अब देखना ये है कि अमित शाह क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अभी तक वो खामोश हैं। प्रधानमंत्री रील्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा करके वो जेनजी के करीब आ जाएंगे। अपने मंत्रियों को वो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम में अपने कामों को जो है को लेकर रील्स बनाइए। यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया है उसको भी कहा गया है, गोदी मीडिया के एंकर जो हैं उनसे भी कहा गया है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा जो इंस्टाग्राम है उस पर एक्टिव हो। इंस्टाग्राम पर आप सरकार के, जाहिर सी बात है यही कहा गया होगा कि सरकार के गुणगान आप करें, तो वो वहां पर आप एक्टिव रहें, क्योंकि उनको ये लगा कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान अगर सबसे बड़ा युवाओं का जो हथियार बना वो था सोशल मीडिया, क्योंकि जो गोदी मीडिया है उसने तो कम्प्लीटली ब्लैकआउट कर दिया था। अगर वहां पर वो जाते थे कवर करने के लिए तो सिर्फ साजिशों को देखने के लिए कि कैसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो कहें कि भाई ये यहाँ तो दहशतगर्द हैं, या तो पाकिस्तान परस्त हैं, या तो बांग्लादेश परस्त हैं, यहाँ तो देखिए इस तरह के नारे लग रहे हैं। उन्होंने कुछ हद तक ऐसा करने की कोशिश भी की। और अब आप ये देखिए कि इसीलिए फिर सीजेपी पर सवाल उठे कि भाई जिस
गोदी मीडिया ने आपको दिन रात गालियां दी, आपको दहशतगर्द बताया, दहशतगर्दों की टोली बताया। आप उसी गोदी मीडिया पर जाकर बैठ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो देखिए, ये दौर सोशल मीडिया का है। यहाँ अगर सीजेपी गलती करेगी, उसको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सोनम वांगचुक की पत्नी का संगी चेहरा सामने निकल कर आ गया, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, सोनम वांगचुक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आपसे सीजेपी का क्या कनेक्शन है वो भी पूरे देश के सामने आ रहा है। सरकार क्या कर रही है वो भी देश के सामने पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया है। अब जवाब देना है प्रधानमंत्री को, अब जवाब देना है अमित शाह को। ये जो एंटी पेपर लीक बिल जो आया है, अभी इसको लेकर अभी भी डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट में चल रहा है, यानी कि अभी 11 बजे से अब से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अब ये देखना है कि क्या जिस तरह से सवाल लगातार अमित शाह को लेकर पूछे जा रहे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की बात हो रही है, बात तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। अकाउंट आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर हटा के दूसरा आप लेकर आए, वो भी किस तरह का आप लेकर आए हैं। सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। ये तमाम जो है सवाल जो पूछे जा रहे हैं, इस पर क्या जवाब दिया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना। आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।